नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक अमृत पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत के पूजन की विधि और उसकी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी बार की होती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखती हैं। शाम को दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं, या आप छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भर कर एक पलड़े पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने यानी मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडिल होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवाएं। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था, उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो और बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पीड़ितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी अहोई अष्टमी व्रत की पूजन विधि। अब हम शुरू करते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। यह व्रत प्राय कार्तिकवदी अष्टमी को उसी बार को किया जाता है जिस बार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर टांगकर पूजन किया जाता है। विधि: अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए, उस समय वहाँ पर एक जल को लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। तो अहोई माता की कथा। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां 7 कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विपदा थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेह अपनी धुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है
उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के गाल में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतया अशक्त हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणासागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब तुम पुनः घर जाकर मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार भविष्यवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वासित हो गए और भगवती का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्र वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को चले गए। तो इससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करें और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा ना करें। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करें। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियो की आने की जानकारी मिले सबसे पहले। तो आगे हम बताएंगे अहोई माता की दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याही की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ में सेई का बच्चा मर गया। हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बांध लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। तो गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली,
कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। आज तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दिन दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उसे देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे को तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली और वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं और वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर चाची को कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ा दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से भी आपकी खोलेगी। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सबके परिवार की कोख खोलियो। तो मित्रों, ये थी अहोई अष्टमी की कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा की जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।